जब हम साइंस पढ़ने बैठते हैं तो बहुत से ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ कैसे बना। जैसे केक है और ब्रेड है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनते कैसे हैं? ऐसा हम लोग क्या मिलाते हैं कि ये बन जाता है? तो चलिए हम लोग एक बार मानते भी, कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो कुकिंग वाले बनाते हैं, तो वो आइडिया देते हैं कि केक और ब्रेड बनाने के लिए हम लोग 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। एक तो हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं और एक हम बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या करते हैं कि ये केक स्पंजी हो जाते हैं और ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं? तो इसका पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको 2 इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए थे। एक तो मैंने नाम लिया था कि इसमें यूज होता है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज किया जाता है कि खाना भी जल्दी बन जाता है, किचन में भी ज्यादा यूज में लिया जाता है बेकिंग सोडा। क्रिस्पी खस्ता पकोड़ा बनाने में भी किया जाता है बेकिंग सोडे का यूज, या खाने को जल्दी से क्विकली बनाने के लिए भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। ये बेकिंग सोडा बनता कैसे? इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं नॉर्मल सॉल्ट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन सारी चीजों से मिलके बन जाता है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन हमारा ऑप्शन ये है कि बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर से ही केक जो है वो थोड़ा सा फूला फूला होता है और इसके अंदर ये जो केक है वो बहुत ज्यादा स्पंजी भी बनता है। तो मेन बात ये आती है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, बेकिंग पाउडर का वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसके अंदर कौन से रॉ मटेरियल का यूज होता है ये मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। और इसके साथ में माइल्ड इडेबल एक एसिड है जिसका नाम होता है टार्ट्रिक एसिड, यानी कि बेकिंग सोडे के साथ में टार्ट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को ही बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। अब ये ऐसा क्या करता है कि केक और ब्रेड को स्पंजी बना देता है। तो जैसे ही हम बेकिंग पाउडर को, यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और माइल्ड इडेबल टार्ट्रिक एसिड, जैसे यहाँ पे मैंने टार्ट्रिक एसिड नहीं लिखा है क्योंकि कोई सा भी एसिड हो उनकी क्वालिटी होती है कि वो वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। तो जब ये कुल मिला के टोटल जो मैंने लिखा है ये किसका फॉर्मूला है? बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडे का नहीं, बेकिंग पाउडर का। तो अगर इस बेकिंग पाउडर की रिएक्शन पानी से करवाई जाती है तो पानी के अंदर ये करते क्या है कि ये जो कार्बोनेट पार्ट है ये 2 पार्ट्स में टूटता है, CO2 में और O में। तो जैसे ही CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव हो जाता है, तो जो भी आपने बैटर यूज किया हुआ है केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, उस बैटर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाता है और वहां उसके वेट को हल्का बना देता है और उसके अंदर होल यानी कि चारों तरफ ये छेद कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के घुसने की वजह से ब्रेड और केक के अंदर छेद पाए जाते हैं और उन्हीं छेदों की वजह से उनका वेट भी लाइट वेट का हो जाता है और ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर ये जो बचा ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजनों के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकालता है और बचने वाला जो सोडियम अपना मेटल होता है वो एसिड के साथ में ही सोडियम का एसिड सॉल्ट बना देता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे केक और ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनते हैं।